खबर देंगे आपको कराची से, जहां डिफेंस खयाबान शमशीर के करीब पुलिस मुकाबला हुआ है। एक डाकू को हलाक कर दिया गया है जबकि 2 को गिरफ्तार किया गया है। फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान सीव्यू के करीब लूटमार के बाद फरार हो रहे थे। खबर दे रहे हैं आपको कराची के इलाके डिफेंस से, जहां खयाबान शमशीर के करीब पुलिस मुकाबला हुआ है। एक डाकू हलाक हो गया है जबकि 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान सीव्यू के करीब लूट मार के बाद फरार हो रहे थे। जराइम की दुनिया से आपको ये खबर दे रहे हैं। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान शमशीर के करीब पुलिस मुकाबला हुआ है। एक डाकू हलाक हो गया है जबकि 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। फायरिंग के एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान सीव्यू के करीब लूट मार के बाद फरार हो रहे थे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सालिक शाह से। सालिक शाह, मजीद क्या अपडेट से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये दरख्शां पुलिस का सीवीओ के करीब पुलिस मुकाबला हुआ था। पुलिस कप्तान का ये कहना है कि मुल्जिमान शहरी से लूट मार कर रहे थे। पुलिस वहां पर पहुंची तो मुल्जिमान वहां से फरार होने लगे। तो इस दौरान मुल्जिमान वहां से फरार होने के बाद जमजमा क्रिफिल पहुंचे तो वहां पर क्रिफिल पुलिस से उनका मुठभेड़ मुकाबला हुआ है, जिसके नतीजे में 3 डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से एक डाकू अस्पताल पहुंचते हुए रास्ते में दम तोड़ गया था। जबकि 2 मुल्जिमान जो उनको जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, जिनकी शनाख्त शहरियार और तनवीर के नाम से हुई। जबकि जो मारा गया डकैत है उसकी शनाख्त पुलिस को काम ये करेगी तनवीर के नाम से। मुल्जिमान के कब्जे से शहरियों से छीने गए मोबाइल फोन, नकदी और असलाह भी बरामद हुआ। जबकि उनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी मिली है। पुलिस को काम को ये करेंगे मुल्जिमान सीबीओ के मुकाम पर, जो सुनसान मुकाम है, वहां पर शहरियों से लूटमार किया करते थे। पुलिस वहां पर पहुंची तो मुल्जिमान से फायरिंग का तबादला हुआ है, जिसका मुल्जिमान वहां से फरार हो रहे थे। क्रिप्टन और दरख्शां पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई में मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। जबकि जख्मी और हलाक मुल्जिमान जो डाकू हैं उनको अब से थोड़ी देर पहले जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इस हवाले से पुलिस को काम ये करेंगे कि मजीद तहकीकात की जा रही है। मुल्जिमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक करवाया जा रहा है कि मुल्जिमान इससे पहले किन किन वारदातों में गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। जबकि मुल्जिमान की कब्जे से बरामद होने वाला जो असला और जो छीना गया सामान है, उसके वाले से मुद्दई ने भी शनाख्त किया है कि मोबाइल फोन और जो नकदी है उनसे छीनी गई थी। जी ठीक है सालिक शाह, आपका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगों वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।